जेडीए से अब तक की सबसे बड़ी खबर सामने आई है। जेडीए रीजन को मौजूदा 3000 वर्ग किलोमीटर से बढ़ाकर 6000 वर्ग किलोमीटर करने को लेकर जेडीए की अधिकृत समिति ने हरी झंडी दे दी है। और आखिर किस तरह से जेडीए रीजन में ये दोगुनी बढ़ोतरी की जाएगी, जानने के लिए देखिए फर्स्ट इंडिया न्यूज की सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जेडीए रीजन को वर्तमान में 3000 वर्ग किलोमीटर से बढ़ाकर 6000 वर्ग किलोमीटर करने की बड़ी तैयारी है। इसको जेडीए आयुक्त आनंदी की अध्यक्षता में गठित अधिकृत कमेटी ने अमली जामा पहना दिया है। जेडीए एक्ट के तहत इस अधिकृत समिति ने जेडीए रीजन में नए 633 गांव शामिल करने का फैसला कर लिया है। नए गांव शामिल करने पर जेडीए रीजन का कुल क्षेत्रफल 6000 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक हो जाएगा। जेडीए रीजन के विस्तार का प्रस्ताव जेडीए की ओर से जल्द राज्य सरकार को भेजा जाएगा। राज्य सरकार से स्वीकृति आने के बाद जेडीए इन 633 गांवों को अपने क्षेत्राधिकार में शामिल करने के लिए अधिसूचना जारी करेगा। करीब 6000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल का जेडीए नया मास्टर प्लान 2047 बनाएगा। जेडीए रीजन का पुनर्निर्धारण करने का प्रावधान जेडीए एक्ट की धारा 2(8) में है। इसी धारा के तहत 7 अगस्त 2023 को जेडीए आयुक्त की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया। इस समिति ने पहले जेडीए रीजन में 272 नए गांवों को शामिल करना प्रस्तावित किया था। इसके तहत जेडीए रीजन मौजूदा 3000 वर्ग किलोमीटर से बढ़ाकर 4000 वर्ग किलोमीटर किया जाना प्रस्तावित था, लेकिन बाद में जयपुर शहर के चारों तरफ विकास की संभावनाओं को देखते हुए इसे और बढ़ाने पर विचार किया गया। इसके लिए समिति ने जयपुर शहर के चारों तरफ 100 किलोमीटर परिधि क्षेत्र का अध्ययन किया। इस क्षेत्र में मौजूद रेलवे लाइन, अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम, कन्वेंशन सेंटर, हवाई अड्डा, विभिन्न राजमार्ग, औद्योगिक क्षेत्र, मंडियां, रिंग रोड, पर्यटन स्थल, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, आर्थिक विकास केंद्र, तहसील मुख्यालय, नगर पालिका मुख्यालय, पंचायत मुख्यालय आदि के कारण हो रही आर्थिक गतिविधियों और इनके कारण आसपास के इलाके में भविष्य में होने वाली आर्थिक गतिविधियों को लेकर अध्ययन किया गया। इन गतिविधियों के साथ भावी विकास को भी अध्ययन में शामिल किया गया। इसके बाद जेडीए रीजन को वर्तमान से दोगुना बढ़ाने का समिति ने महत्वपूर्ण फैसला किया। जेडीए के इलाके में 13 तहसीलों के 633 गांवों को शामिल करने का जेडीए की समिति ने फैसला किया है। इस फैसले के मुताबिक 5 और नगर पालिकाओं के नगरीय क्षेत्र के गांवों को जेडीए रीजन में शामिल किया जाएगा। जयपुर शहर से लगते राष्ट्रीय राजमार्गों और प्रमुख सड़कों के दोनों तरफ 40 से 60 किलोमीटर तक नया इलाका जेडीए रीजन में शामिल किया जाएगा। जेडीए रीजन में वर्तमान में जयपुर ग्रेटर और जयपुर हेरिटेज नगर निगम क्षेत्र, चौमू, बगरू, बस्सी, वाटिका का नगर पालिका क्षेत्र शामिल है। जेडीए की अधिकृत समिति के फैसले के मुताबिक शाहपुरा, जोबनेर, चाकसू, दूधू और फागी नगर पालिका के नगरीय क्षेत्र के गांवों को भी शामिल किया जाएगा। इन नई नगर पालिकाओं की सीमा के इलाके में नगर पालिका ही काम करेगी, जबकि इनसे लगते नगरीय क्षेत्र का अब जेडीए की ओर से नियोजित विकास किया जाएगा। जयपुर जिले की 13 तहसीलों के 633 गांवों को जेडीए रीजन में शामिल किया जाएगा। जेडीए रीजन टोंक रोड पर चाकसू के मास्टर प्लान की सीमा तक बढ़ेगा। फागी रोड पर फागी के आसपास तक, अजमेर रोड पर दूधू के आसपास तक, कालवाड़ रोड पर जोबनेर के मास्टर प्लान की सीमा तक जेडीए रीजन में बढ़ोतरी होगी। चोमू रेनवाल रोड पर काला डेरा तक, सीकर रोड पर उदयपुरिया मोड़ के आसपास तक, चौमू अजीतगढ़ रोड पर सामोद के आसपास तक, दिल्ली रोड पर शाहपुरा के मास्टर प्लान की सीमा तक, आगरा रोड पर जयपुर जिले की सीमा तक जेडीए रीजन का विस्तार किया जाएगा। जेडीए रीजन में शामिल करने से इन 633 नए गांवों का नियोजित विकास हो सकेगा। भविष्य की आवश्यकता के अनुसार सार्वजनिक सुविधाएं और रोड नेटवर्क सुनिश्चित होगा। जेडीए रीजन के नए मास्टर प्लान के दायरे में शामिल होने से इन नए गांवों का भी लैंड यूज प्लान निर्धारित होगा। लैंड यूज प्लान निर्धारित होने से इन गांवों में नियोजित बसावट हो सकेगी।
मास्टर प्लान के तहत जोनल प्लान और सेक्टर प्लान निर्धारित होने से सड़कों के लिए भूमि आरक्षित की जा सकेगी। फर्स्ट इंडिया न्यूज की इस सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट की पहली कड़ी में आपको बताया कि जेडीए रीजन में दोगुनी बढ़ोतरी का किस प्रकार फैसला किया गया, इसका दूरगामी असर क्या होगा और किस प्रमुख सड़क पर कहां तक जेडीए रीजन के विस्तार का फैसला किया गया है। इस सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट की दूसरी कड़ी में आपको जानकारी दी जाएगी कि जेडीए रीजन में किस तहसील के कौन से गांव शामिल होंगे। अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।